नमस्कार। तो हमने सिमेट्री चैप्टर शुरू किया था और हमने ये देखा था कि किसी फिगर के अंदर एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, लेकिन अगर फिगर सिमेट्रिक न हो तो एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द शेप्स गिवन बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट। तो ये देखना है कि सिमेट्रिक है भी या नहीं है, और अगर सिमेट्रिक है तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी हमको बनानी है। ठीक है, तो चलिए देखें। अब इसको, ये फिगर ताले का है, हम इसमें देखेंगे ये दोनों साइड बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। तो इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो यहां से ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एंड दिस इज सिमेट्रिक फिगर। सो दिस इज, यस, दिस इज सिमेट्रिक। दूसरा देखें, इसमें भी ये इस तरह से बना हुआ है, मतलब अगर हम यहां से ये लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये फिगर अगर यूं फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट इधर वाले पार्ट से कोइंसाइड हो जाएगा। मींस दिस इज आल्सो सिमेट्रिक फिगर। यस, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें देखिए, अगर हम यूं ड्रॉ करते हैं तो ये इतना सा पार्ट है, इधर इतना बड़ा पार्ट है। अगर हम यूं ड्रॉ करते हैं तो भी ये और ये इक्वल लेंथ के नहीं हैं। इसका मतलब ये फिगर सिमेट्रिक नहीं है ना। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक फिगर। इसमें हम कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी नहीं बना सकते जिससे कि ये एक दूसरे से उस लाइन के अबाउट कोइंसाइड हो जाए। फिर अब इसको देखें, ये एक सिमेट्रिक फिगर है क्योंकि अगर हम यहां से इस तरह की अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये फिगर एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का फिगर, क्योंकि ये वाला पार्ट इधर से कोइंसाइड होगा, ये वाला पार्ट इधर से कोइंसाइड होगा। ये है कि आपको बिल्कुल बीच में से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो होल है ये बीच में आएगा और चार पार्ट्स इधर होंगे, चार पार्ट्स इसके इस साइड होंगे। मीन्स दिस इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक फिगर। सो वी विल राइट यस, दिस इज सिमेट्रिक। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें, यहां देखेंगे तो कंफ्यूजन होगा कि अगर हमने यू लाइन ड्रॉ की तो ये कोइंसाइड होगा ही नहीं, लेकिन अगर हम यू लाइन ड्रॉ कर दें, ये जरूरी नहीं है कि खड़ी लाइन ही ड्रॉ किया जाए, वर्टिकल लाइन होना कोई जरूरी नहीं है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट भी इसको अगर यूं फोल्ड करेंगे तो ये एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगा। मीन दिस इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक फिगर। यस, फिर अब देखिए इसको, इसके अंदर देखिए, इधर दोनों साइड ये ऐसा लगता है कि एक जैसा है दोनों साइड, मतलब एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये वर्टेक्स को अगर इधर इसके बीच वाले मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो इसके अबाउट ये फिगर फोल्ड करने पे कोइंसाइड हो जाएगा। तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, लेकिन सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसको अगर ये पॉइंट और यहां पे ये मिड पॉइंट यूं ले लें तब भी ये वाला पार्ट इसके
साथ में कोइंसाइड हो जाता है। अगर हम ये इसके मिड पॉइंट से ले लें तो भी ये ऐसा कोइंसाइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर से ये वाला पार्ट, इधर ये पार्ट, इन दोनों को, और ये दोनों पार्ट। ऐसे ही अगर हम यहां से इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो भी ये सिमेट्रिक हो रहा है इसके अबाउट भी। और यहां से अगर मिड पॉइंट ले लें और इसको ज्वाइन कर दें, सो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दिस पॉइंट। मतलब इसके अंदर 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, पांचों वर्टेक्स से पास हो और अपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन कर दो तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। In the figure, L is the line of symmetry. Complete the diagram to make it symmetric. तो ये L लाइन ऑफ सिमेट्री है और हमको ये अधूरा बना हुआ फिगर है, इसको कंप्लीट करना है। तो जितना यहाँ पे है उतना ही हम नीचे इसको एक्सटेंड कर दें कि ये दोनों इसके बराबर है ना, ये वाली साइड इसके बराबर है। और फिर यहां से इसको ज्वाइन कर दें और इसको ऐसा एरो बना दें। अब देखिए इस लाइन के अबाउट जब इसको यूं फोल्ड करेंगे तो ये इसके साथ में कोइंसाइड हो जाएगी। तो ये फिगर कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, जितना डिस्टेंस यहाँ पे उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे, और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ में कोइंसाइड कर दें तो हम देखेंगे कि ये फिगर एग्जैक्टली सिमेट्रिक है इस लाइन के अबाउट। ठीक है, चलिए आगे देखें। फिगर विथ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर अगर हम ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये पहली लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर इसके अबाउट हम इसको फोल्ड करेंगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे। तो ये पहली लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये फर्स्ट फोल्ड है। और दूसरी अगर हम यूं लेते हैं और इसको ज्वाइन करेंगे, अब अगर यूं फोल्ड करेंगे तो ये सेकंड फोल्ड इस तरह का आएगा जिसमें इसके दोनों पार्ट्स एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब देखिए रेक्टेंगल के अंदर तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री थी, जिसके अबाउट हमने इसको फोल्ड किया तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे से कोइंसाइड हो रहे थे। अब हम देखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर खुद एक रेक्टेंगल होता है, लेकिन इसमें चारों साइड्स इक्वल होती है। वो रेक्टेंगल जिसमें चारों साइड्स इक्वल हो वो स्क्वायर होता है। तो चूंकि ये रेक्टेंगल है तो इसलिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो सकती है, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो सकती है। ये दोनों तो रेक्टेंगल के अंदर हमने देख लिया था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, एक वर्टिकल थी, और मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स को, अपोजिट साइड्स को ज्वाइन कर रही थी। तो ये दोनों तो ये हो गए। अब अगर हम ये वाली लाइन भी ड्रॉ करें, ये डायगोनल है, इसके अबाउट अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये पार्ट इसके साथ में कोइंसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। और चौथी लाइन ये दूसरे डायगोनल के अबाउट इसको अगर हम फोल्ड कर दें यूं तो भी ये एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगी।
तो यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। सो दिस इज इन फिगर विथ मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें हमने पहला देखा स्क्वायर, जिसके अंदर 1 नहीं 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे ही अगर हम देखें इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जैसा भी हमने पेंटागन देखा था, इसके पहले जो क्वेश्चन देखा था, उसमें जो वर्टाइसेस थे उससे उसका अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे थे तो हमारे पास में लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही थी। ऐसे ही यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी अगर हम ये वर्टेक्स को इस मिड पॉइंट से ज्वाइन करें तो ये पहली लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। इसके अबाउट अगर इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये पार्ट इससे कोइंसाइड हो जाएगा। ये पहला वर्टेक्स था। अब दूसरा वर्टेक्स अगर ये लिया और यहाँ पे मिड पॉइंट लिया तो इसको इस लाइन के अबाउट अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो भी दोनों पार्ट्स एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे। फिर इस वर्टेक्स को अगर इस मिड पॉइंट से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और इसके अबाउट ये फिगर अगर फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे। सो देयर विल बी 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन आप ये ध्यान रखना, इसके अंदर तीनों साइड्स इक्वल थी, इसमें चारों साइड्स इक्वल थी। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन लिया था वो रेगुलर पेंटागन था। रेगुलर मतलब उसकी पांचों साइड्स इक्वल थी। तो जब साइड्स इक्वल होंगी तभी हमारे को इस तरह की एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखें। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो अब हमको यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री देखनी है और हम ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें, अभी स्क्वायर में हमने देखा था 4 लाइन ऑफ सिमेट्री थी, यहाँ पे 2 स्क्वायर्स हैं। तो इसमें पहली लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, इसके अबाउट अगर इसको फोल्ड करते हैं तो कोइंसाइड होता है। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी, तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री डायगोनल और चौथी लाइन ऑफ सिमेट्री दूसरा डायगोनल। तो इसके अबाउट तो देयर आर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो 4 हैं इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब दूसरे फिगर पे आ जाएं। इस फिगर में देखिए, पहला अगर हम ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें, देखिए दोनों पार्ट एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाते हैं। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल, इसके अबाउट भी अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये फिगर एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएगा। तीसरा, अगर हम यू लें, अबाउट दिस ऑल्सो जब यूं फोल्ड करेंगे तो ये पार्ट इससे, ये पार्ट इससे, ये पार्ट इससे कोइंसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे ही चौथी, अगर हम इसको यूं करके ड्रॉ कर दें, अबाउट दिस ऑल्सो इट विल बी सिमेट्रिक। तो इसमें भी 4, इसके अलावा 5वीं लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर कहीं पे भी नहीं है। तो इसमें भी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर हो गई। अब इसमें देखें, ये भी स्क्वायर जैसा बना हुआ है और इसमें भी अगर हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल
तो यूं अगर फोल्ड करेंगे तो भी कोइंसाइड होगा, यूं फोल्ड करेंगे तो भी कोइंसाइड होगा, और अगर ये डायगोनल ड्रॉ कर दें तब भी ये एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे। ऐसे ही यहां पे भी अगर हम इसको अबाउट दिस डायगोनल इसको फोल्ड करें तो यहां पे भी ये सिमेट्रिक है, क्योंकि दोनों पार्ट्स एक दूसरे से कोइंसाइड होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब डी पार्ट में देखें। अब इसके अंदर यूं अगर बीच में से हम अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये फिगर सिमेट्रिक है अबाउट दिस लाइन। लेकिन ना तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ना डायगोनल टाइप के ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसी लाइन नहीं है, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है जिसके अबाउट ये फिगर को फोल्ड करें तो ये कोइंसाइड हो जाए। सिर्फ इसके अबाउट ये कोइंसाइड होगा, मीन्स ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, केवल एक। ठीक, अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें तो पहली लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये हो गई, इसके अबाउट इसको फोल्ड कर दो। ठीक, दूसरी, अच्छा, अब ये क्या होगा, जैसे हमने ये वाली ड्रॉ की वैसे ही इसको वर्टेक्स को और इसको वर्टेक्स को ज्वाइन कर दें तो इसके अबाउट भी सिमेट्रिक होगी और इसके अबाउट भी सिमेट्रिक होगी। ये 3 तो ऐसी हो गई। ठीक, अब इन 3 के अलावा भी हो सकती हैं। कैसे? अगर हम ये मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें तब भी आप देखेंगे ये पूरा फिगर इसके अबाउट कोइंसाइड हो जाएगा इस लाइन के। तो ये चौथी है। पांचवी, इस ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट इसको ज्वाइन कर दो तो ये पांचवी है, और छठी ये दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो ये छठी लाइन है। सो देयर आर 6 लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस। ठीक है, फिर इसके अंदर देखें। अब यहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए क्या क्या हो सकती है। अब इसमें एक ये सर्कल भी दिया हुआ है, फिर इसमें ये डॉटेड वाला हेक्सागन भी दिया हुआ है, इसमें स्टार भी दिया हुआ है, और इसके अंदर ये स्क्वायर भी दिया हुआ है। अब स्क्वायर के अंदर तो हमने 4 देखी थी, और उनको हम यहाँ पे भी देखें कोशिश करके। पहले ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की, अब हम चेक करके देखें कि ये स्क्वायर ये तो फोल्ड हो जाएगा, सर्कल भी ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर अगर हम ये हेक्सागन को देखें तो देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये भी एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएगा। फिर अगर हम इस स्टार को देखें, इस स्टार में ये 2 पार्ट्स हैं, इधर ये 2 पार्ट्स हैं, तो ये स्टार भी इसके अबाउट ये फोल्ड करेंगे तो कोइंसाइड हो रहा। जैसे इसके अंदर है वैसा ही अगर हम वर्टिकल लाइन लें, ये वर्टिकल लाइन लिया तो रेक्टेंगल तो कोइंसाइड होगा, सर्कल भी कोइंसाइड होगा। उसके बाद में ये हेक्सागन अगर देखें, हेक्सागन का ये वाला पार्ट इधर हेक्सागन के पार्ट से कोइंसाइड हो रहा है, और फिर अगर हम स्टार देखें तो स्टार का ये वाला पार्ट है, इधर ये पार्ट है, इससे कंप्लीटली और एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है।
तो ये दो तो हो गई। अब स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स भी होते हैं, लेकिन अब हम अगर डायगोनल ड्रॉ करें यूं, देखिए ये डायगोनल के अबाउट ये कोइंसाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने डायगोनल के अबाउट देखा तो सर्कल तो हो जाएगा, लेकिन ना तो ये हेक्सागन होगा और ना स्टार होगा। सो देयर विल बी ओनली 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। फिर अगर हम ये F, ये G, ये H और ये I, इसमें हम अगर हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें, वर्टिकल ड्रॉ करेंगे तो ये एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं होते, हॉरिजेंटल ड्रॉ करेंगे तो भी एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं होते। अगर हम इस तरह की ड्रॉ करें तो भी इसके अबाउट अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज नॉट गोइंग टू कोइंसाइड, सो दिस इज नॉट हैविंग एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही अगर इसमें भी अगर हम देखेंगे यूं वर्टिकल ड्रॉ करें चाहे हॉरिजेंटल ड्रॉ करें, ये इधर है लेकिन इसका इस साइड पार्ट नहीं है, तो इसमें भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इसके अंदर अगर हम देखें तो अगर यूं लाइन ड्रॉ किया तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि ये वाला पार्ट होगा, ये दोनों और ये दोनों पत्तियां भी कोइंसाइड होंगी। तो जैसी एक ये बनी वैसी ही ये दूसरी पत्ती के साथ में, ऐसी तीसरी पत्ती के साथ में, सबके बीच बीच में से 5 पत्तियां हैं, तो देयर विल बी 5 लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस केस। 5 लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी देयर, राइट। तो चलिए देखें नेक्स्ट वन। For the following shapes, draw the rough figure and write the number of line of symmetry. First of all, equilateral triangle. तो हम इस तरह का क्वेश्चन देख चुके हैं। फर्स्ट वाले में इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसे तीनों साइड्स इक्वल है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये होती है, दूसरी ये और तीसरी इस तरह की, ठीक है। सो देयर आर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, सो आंसर विल बी 3, right? Then next is second one. स्क्वायर। स्क्वायर में इसमें भी हम देख चुके हैं कि पहली लाइन ऑफ सिमेट्री ये वर्टिकल, फिर हॉरिजेंटल, फिर डायगोनल, ये पहला डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल। सो देयर आर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस, ठीक है। तीसरा, थर्ड, इसमें रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अंदर हमने देखा था 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, एक ऐसी और दूसरी ऐसी, है ना। सो देयर आर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक। देन आफ्टर दिस isosceles triangle. So fourth is isosceles triangle. In this isosceles triangle, if this is isosceles triangle, तो इसमें केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है,
वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. सो दिस इज वन ओनली, राइट. देन फिफ्थ वन, rhombus. In rhombus means this is a parallelogram having all four sides equal. इसके अंदर हमने देखा था, क्योंकि ये चारों साइड्स इक्वल है, तो इसमें वर्टिकल लाइन कोई सी नहीं हो सकती, हॉरिजॉन्टल लाइन कोई सी नहीं हो सकती. लेकिन अगर अबाउट दिस डायगोनल हम इसको फोल्ड करें तो एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएगा. अबाउट दिस डायगोनल ऑल्सो इफ वी आर फोल्डिंग, तो भी ये एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएंगे. मीन्स हियर नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री दिस विल बी 2. फिर तो सिक्स्थ पार्ट में सर्कल, हमने देखा था कि अगर हम सर्कल ड्रॉ करें तो इसके किसी भी डायमीटर के अबाउट फिगर जो है सिमेट्रिक होता है. और इसके अंदर चाहे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो या वर्टिकल ड्रॉ करो या डायगोनली टाइप के, जैसे जितने भी हम डायमीटर्स हो सकते हैं. अब डायमीटर कितने हैं? इनफाइनाइट हैं. तो ये देयर कैन बी इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री. जो भी डायमीटर के अबाउट देखो तो अगर फोल्ड करोगे फिगर को तो वो कोइंसाइड हो जाएगा. मीन्स देयर विल बी इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ सर्कल.